हर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं और किसी खास धर्म के लिए उस धर्म स्थल का विशेष महत्व होता है। उस धर्म स्थल में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह गुजरात के सोमनाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो इस पर बवाल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ गया के विष्णुपद मंदिर में, जहां बिहार सरकार की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर धार्मिक और सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। और गया से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसराइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग की गई है। विष्णुपद मंदिर में मंत्री के प्रवेश का यह मामला है और उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। मंत्री इसराइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष ने यह मांग रखी है। विष्णुपद मंदिर में पहली बार परंपरा टूटी तो विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ गया। समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि अगर मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई तो वे सरकार को दोषी समझेंगे। उन्होंने पूरे मामले में मुख्यमंत्री के करीबी रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता चंदन कुमार पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चंदन सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं और विष्णुपद मंदिर के पास ही रहते हैं, लिहाजा उन्हें मंत्री इसराइल मंसूरी को रोकना चाहिए था। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माना यह जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद इस मामले में मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। किस तरह का बात वो बोल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था, तो ये सौभाग्य का बात नहीं है, ये हिंदू को कुरेदने का, अगर ऐसा उनका नियत ही था तो ये हिंदू को कुरेदने का जो है बात है और हमारे बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात है। सुने कि नहीं? तो हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो कि बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात करते हैं। अब देखिए वो तस्वीर जिस पर विवाद गहराया हुआ है। इस तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी दिख रहे हैं। गैर हिंदू होने के बावजूद उनके मंदिर में प्रवेश पर विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने इस पर अपना बचाव नहीं किया है, बल्कि यह कहा है कि विष्णुपद मंदिर का दर्शन उनका सौभाग्य है। चलिए मंदिर के बाहर लगे अब बोर्ड को हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा गौर से। बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि अहिंदू प्रवेश वर्जित, यानी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। यानी मंदिर में कोई भी गैर हिंदू शख्स प्रवेश नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है कि मंत्री जी मंदिर में प्रवेश उन्होंने कैसे किया। सवाल यह भी है कि सीएम उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में क्यों ले गए। इतना बड़ा बोर्ड लगा है, सभी पढ़ पा रहे हैं और एक नहीं, हिंदी में, अंग्रेजी में और खासकर उर्दू में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इतना तो जरूर है कि यहां पर, और बांग्ला में भी लिखी हुई हैं, तो यहां तो पक्का है कि जो मंत्री जी हैं इसराइल मंसूरी उर्दू पढ़ना जान रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये बात लिखी हुई है। बावजूद इसके अगर वो चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भले वो कहें कि बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अब जो मंदिर कमेटी है उन्होंने साफ तौर पर उनकी बर्खास्तगी की मांग कर दी है। हाँ, नहीं देखा था इस पे। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है। जी जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ? हमारी क्या विशेष पूजा उजा महामृत्युंजय ऐसा कुछ आप लोग? हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। तो मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। विष्णुपद मंदिर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सवालों को टालते हुए नजर आए।
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मोहम्मद इसराइल मंसूरी प्रभारी मंत्री होने के नाते सीएम के साथ मंदिर के अंदर चले गए। जिस तरीके से बीजेपी लगातार आपके नए मंत्रियों पर निशाना साध रही है, क्या मंदिर कैसे चलेगा? विष्णुपद मंदिर में इजराइल मंदिर में कैसे चलेगा? बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यहीन। विष्णुपद मंदिर पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विष्णुपद मंदिर में मर्यादा तार तार हुई और बिहार तुष्टीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में? विष्णुपद में ठीक है कि अगर किसी की यह एक मर्यादा है, किसी ने अपने किसी चीज की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त बनाई रखी है, उस शर्त का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए, सब धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका भी ख्याल नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इसराइल मंसूरी ने विष्णुपद मंदिर जाकर न सिर्फ मंदिर की पवित्रता भंग की, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। करोड़ों करोड़ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के श्रद्धा केंद्र गया जी के विष्णुपद मंदिर में जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और उस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, ये सचमुच में यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। बिहार विधानसभा के कल होने वाले विशेष सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में डीजीपी एसके सिंघल, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को लेकर निर्देश दिया है। बात अभी तक सामने नहीं आई। कोई इंस्ट्रक्शन वो तो जाते ही हैं, जो भी डिस्कशन होता है मीटिंग के बाद, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और जो तैयारी है उसमें जो है और इजाफा कर दिया जाता है, वो कर दिया गया है। बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा भी एक बार फिर से उफान पर है। सीएम नीतीश कुमार ने दीघा जेपी सेतु से बाढ़ का निरीक्षण किया और बाद में सीएम एनआईटी घाट भी गए। पिछले 4 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा और मुख्यमंत्री आज निरीक्षण पर निकले थे। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा के जलस्तर का जायजा लेने के लिए पटना के कई जगहों पर पहुंचे, जहां से गंगा के जलस्तर का जायजा लिया जा सके। जेपी सेतु से लेकर एनआईटी घाट तक मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सोन नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की वजह से गंगा के जलस्तर में आने वाले समय में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश हुई है जिसका सीधा असर सोन नदी पे होता है और सोन नदी भी आकर गंगा में मिलती है, जिसकी वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की वजह से भी गंगा के जलस्तर में पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और मुख्यमंत्री तमाम बातों का जायजा ले रहे हैं कि जल स्तर बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्या हो सकती है। उसके पहले हर वो कदम उठाया जाए ताकि बाढ़ के खतरे से बचा जाए। तो इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंगा नदी की तस्वीर, जिसके जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जल संसाधन के विभाग के जो भी अधिकारी हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और लगातार स्थितियों पर निगाह रखी जा रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां एसकेएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। इससे ओपीडी की व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल जूनियर डॉक्टर्स अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि कई मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षुओं को 30 से 35 हजार का स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि यहां सिर्फ 15 से 16 हजार ही मिलते हैं। इसे लेकर जूनियर डॉक्टरों ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं
और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से SKMCH में भी जितने भी इंटर्न्स हैं वो सभी स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वह नारेबाजी हो रही है। वजह क्या है, हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। किस चीज को लेकर आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं? हम लोग स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं और जब तक हमारी स्टाइपेंड बढ़ाई नहीं जा रही है तब तक हम यहीं पे रहेंगे। जैसा कि बिहार से बाहर के राज्यों में भी 30 से 35 हज़ार तक स्टाइपेंड अभी मिलती है इंटर्न छात्रों को, और बिहार में भी कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 30 से 35 हज़ार तक मिल रही है। लेकिन बाकी कॉलेजों में है जो कि अभी भी, जैसे हमारे कॉलेज में भी 15,000 जैसे 14,700 रुपये तक की मिल रही है। हमारी मांग यही है कि हमें भी 30 से 35 हज़ार तक, मतलब 35 हज़ार तक कम से कम की जाए, बस हमारी यही इसको लेकर अब तक कहीं पर बात आप लोगों ने की है कि नहीं की है? बस डायरेक्ट नहीं, ये लोग जो वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वहाँ पे हम लोग लगभग 6 साल से ये चल रहा है, ठीक है। 2013 में बढ़ाया गया, 2013 बैच का बढ़ा था 2017 में, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है, जबकि उसमें आश्वासन दिया गया था कि हर 3 साल पे इसको बढ़ाया जाएगा। और हर बार जब भी नया कोई बैच आता है, जाता है, स्ट्राइक करता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बस आश्वासन देते हैं। आज आप देख सकते हैं तमाम जो जूनियर हैं, तमाम जो इंटर्न्स हैं वो सब स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और OPD बंद रहने की बात की है, लेकिन हालांकि इमरजेंसी सेवा को ठप नहीं किया है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के प्रखंड परियोजना प्रबंधकों का 7वें दिन भी गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन जारी है। सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। परियोजना प्रबंधकों का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग ने 3 साल में ही अचानक बिना किसी कारण के सभी 425 प्रखंड परियोजना प्रबंधकों की सेवा समाप्त कर दी और पद को विलोपित करने का पत्र जारी कर दिया। नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही प्रखंड परियोजना सहायकों की नौकरी पर ग्रहण लग गया और ये लोग अब गर्दनीबाग में नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार ये लोग धरना देते आ रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा वापस करो और 60 साल करो। जो प्रखंड परियोजना सहायक हैं वो अब गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग को सर 2019 में बहाली हुई थी और 10 तारीख को निदेशक महोदय द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया जिसमें ये लिखा गया कि 31 अगस्त 2022 के बाद हम लोग को पद विलोपित कर दिया गया है। हम लोग का डिमांड ये है सर कि जो पत्र निर्गत किया गया है उसको निरस्त करते हुए पूर्व की बात जैसे हम लोग प्रखंड में विलोपित पदस्थापित थे वो पदस्थापित किया जाए सर। एक बैग 1 जनवरी को आया लेटर जिला वहाँ से और फिर ब्लॉक लेवल पे जिला से ब्लॉक में गया, फिर जिला वाले लोग निकाले लेटर। कहीं समायोजन की बात नहीं हो रही है, सीधा आपकी सेवा समाप्त हो गई है। हाँ, 31 अगस्त आप वो दिए हैं, बस 31 अगस्त तक आपकी चलेगी, उसके बाद आप लोग घर बैठ सकते हैं जब तक पूरी ना हो जाए। निदेशक महोदय जो 3978 पत्रांक जारी किए हैं 10/8/2022 को, सबसे पहले उसको निरस्त करें और हम सभी प्रखंड परियोजना सहायकों को वापस ले उस जब में कंटिन्यू करें या समायोजन करें, ये हमारी सबसे प्राथमिकता है। हमारी सेवा जो है उसको बहाल किया जाए और सेवा को 60 साल किया जाए। हालांकि अब तक वार्ता की पहल नहीं की गई है और ये लोग साफ कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।